भारतीय जनता पार्टी को अब राहुल गांधी जी का जीन समा गया है। उठते बैठते आते गाते जाते पीछे गाते हुए राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी के इल्ज़ाम पर हम क्या बोलें। भारतीय जनता पार्टी तो मैंने कहा कि बुद्धिहीनता की प्रकाष्ठा पे है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी सदन के अंदर रहें या सदन के बाहर रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। राहुल गांधी सदन के अंदर रहें या बाहर रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को अब राहुल गांधी जी का जीन समा गया है। उठते बैठते आते गाते जाते पीछे गाते हुए राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। मतलब ये कि सर में सवार हो गया, क्योंकि राहुल गांधी विशेष तौर पर एक प्रतीक बन गए। विपक्ष की आवाज़ देश की जनता की जेन्युइन आवाज़ बन गए, और जो आवाज़ लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, नौजवानों के, बेरोजगारों के, ज़ईफ़ों के, हर वर्ग के लोगों में उनकी तकलीफ़ को दूर करने की कोई बुलंद आवाज़ है तो वो राहुल गांधी की आवाज़ है। इससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, क्योंकि जो एक्शंस हम लोग अतीत में देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या क्या कहा उन्होंने, तो झूठ का तो प्रकाष्ठा है। क्या कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा। राहुल गांधी का जब कोई अस्तित्व ही नहीं है तो उसके पीछे क्यों लगे रहते हैं। जिस तरह से वो पूरा प्रकरण उनको पार्लियामेंट से हटाने का, मकान छीनने का, एन केन प्रकार प्रताड़ित करने का हुआ है, तो राहुल गांधी से इतनी परेशानी क्यों है। अगर वो जनता की इमेजिनेशन में है ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इतने सवाल क्यों खड़ा कर रही है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग कि राहुल गांधी का राजनीतिक कैरेक्टर क्या है हम लोग जानते हैं। मतलब उनके पास राजनीतिक कैरेक्टर जानने का कोई आला है क्या। कौन सा पैमाना है, कौन सा काम किया उन्होंने जनता के भलाई के लिए और प्रेम, अमन, आष्टी और इस देश की आर्थिक तरक्की के लिए। वो आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात के मौसम में लोगों से मिल करके प्यार बांटने की बात करता रहा। इस देश की विरासत के बारे में, इस देश की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। आज तो 1942 और 9 अगस्त है। आज के दिन जो हमारी विरासत, हमारे पुरखों ने जो जान की कुर्बानियाँ दी, इन सब के बारे में वो बताता हुआ देश के कोने कोने में गया। क्या ये उसकी गलती थी? क्या देश के नौजवानों के बारे में नौकरी मांगना गलती थी? किसानों के साथ मिल करके उनकी समस्या को सुनना गलती थी? राहुल गांधी सदन के अंदर होते हैं तो वो स्मार्टफोन में व्यस्त हो जाते हैं, ऐसा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इल्ज़ाम पर हम क्या बोलें। भारतीय जनता पार्टी तो मैंने कहा कि बुद्धिहीनता की प्रकाष्ठा पे है। वो बेचारे हो चुके हैं, और चूँकि उनकी झूठ की जमा पूंजी, झूठ की काट की हांडी ज़्यादा चढ़ती नहीं, जमा पूंजी आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो रही है, और तहरीर देखी जा रही है दीवारों पे कि उनके समय लग गए हैं और लोग उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, और पूरी जनता उनके ख़िलाफ़ में बात कर रही है। सर्वेज भी उनके पास आ रहे हैं। तो कितना अपने प्रोपेगेंडे के ज़रिए, अपने बड़बोले के ज़रिए, अपने तंत्रों के ज़रिए, अपने कमाए हुए करप्शन के पैसे के ज़रिए वो लोगों के दिलों पर राज करेंगे। नहीं कर सकते। लोगों के दिलों के पर राज तो इंडिया ही करता है। नहीं, पर कर रहे हैं कि आप लोग जितना कुछ कर लीजिए, आप लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, पर इस बार एनडीए जीतेगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। नहीं, ये तो हम नया नाम सुन रहे हैं। अभी पिछले 2-3 साल में एनडीए का समय तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में था। उसके बाद तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा कि एक अकेला, तो एक अकेला कहाँ चला गया। भारतीय जनता पार्टी के तो वो अकेले सिंबल बन के रह गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी छोटा करके भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। ये तो समझना चाहिए उनकी पार्टी को। अब चूँकि हम लोगों ने के प्रयास से एक गठबंधन बना जिसका नाम इंडिया हुआ, तो एनडीए को रिवाइव करने की उन्होंने बात की। और एनडीए में कौन कौन लोग, बिहार के ऐसे लोग शामिल हुए जिनका ना एगो एमएलए है, ना एमपी है, प्लस एक ही परिवार में 3 परिवार की पार्टी भी है। तो अपना उपहास मनाने में आपके इंडिया में भी तो ऐसे दल हैं, आरजेडी को ही देख लीजिए ना, कितने सांसद हैं। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कितना परसेंटेज ऑफ वोट है, सब कुछ ना देखा जाएगा। जब आप आंकड़े पे बात कीजिएगा तो सब देखा जाएगा ना। 84 एमएलए हो तो हम लोग 19 हैं, एक एमपी है। देश में सिचुएशन ये है, लेकिन हम लोग उपहास नहीं उड़ाते हैं। मजाक वो जब उड़ाते हैं तो उनके मजाक का
उनके उपहास उड़ाने का हम जवाब दे रहे हैं आपके माध्यम से। तो चलिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को सुने थे। जिस तरीके से बीजेपी के लोग हैं वो राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे थे कि सदन में रहें या सदन से बाहर रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर कड़ी शब्दों में जवाब दे रहे हैं। कौन सा थर्मामीटर है जिनसे वो नापते हैं? बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टेटस तक। धन्यवाद।